कृपापारावार सजल जलदश्रेणिरुचिरो रमावाणी राम स्फुरदमलपद्मेक्षणमुख सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नमस्कार। भक्ति तरंगिणी में आप सभी का अभिनंदन है, अभिवादन है। मित्रों, इससे पहले देवर्षि नारद जी के परिचय के संदर्भ में हम यह बोल रहे थे कि कैसे उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को महापुराण रामायण की रचना करने के लिए प्रेरित किया। आज यह बात करेंगे कि देवर्षि नारद ने लोक कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हेतु महर्षि व्यास जी को भी प्रेरणा दी थी। प्रेम दर्शन पुस्तक के प्रारंभ में संत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इस विषय में सुंदर तय लिखा है। दिव्य दृष्टि संपन्न महर्षि व्यास जी ने संसार के कल्याण निमित्त वेदों का 4 भागों में विभाजन किया। पंचम वेद के रूप में नाना आख्यान संबलित पूर्ण महाभारत की रचना की। पुराण एवं उपपुराणों की भी रचना की। सभी प्राणियों के कल्याण के लिए प्रवृत्त होने पर भी भगवान वेद व्यास जी को संतुष्टि नहीं मिली, उन्हें शांति नहीं मिली। उन्हें अपने अंदर कुछ अभाव सा प्रतीत हो रहा था। बड़ी उदासीनता के साथ सरस्वती नदी के तट पर बैठे विचार करने लगे कि मैंने इतना कुछ करने के बावजूद मुझे अपने भीतर कुछ अभाव सा क्यों प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार सोचते समय हरिगुण गाते हुए प्रसन्न चित्त नारद जी वहां आ पहुंचे। देवर्षि को अपने सामने पाकर श्री व्यास जी ने अपने मनस्थिति बतलाते हुए उपाय पूछा। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे मुनिवर, आपने अपने ग्रंथों में जिस प्रकार अन्यान्य धर्मों का सविस्तर वर्णन किया, उसी प्रकार भगवान की कीर्ति का कीर्तन नहीं किया, इसलिए आप उदास हो। जिस वाणी में, जिस कविता में जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण की महिमा और यश का वर्णन नहीं है, वह वाणी या कविता मृदु, मधुर और सुंदर रमणीय पदावली से संपन्न होने पर भी परमहंस भगवत भक्तों का मन उस कविता में कभी नहीं रमता। अधिकंतु सुनने में कठोर, काव्य अलंकार आदि से रहित, प्रतिपद व्याकरण आदि से अशुद्ध होने पर भी वह वाणी परम रमणीय और संसार के पाप राशि को नाश करने वाली होती है, जो भगवान के नाम और गुणों की चर्चा से पूर्ण हो। उस भगवत गुण और नाम से पूर्ण वाणी को साधु संत लोग, महात्मा जन सुनते हैं, सुनाते हैं और सतत कीर्तन भी करते हैं। अतः हे मुनिवर, आप अमोघदर्शी हैं, दिव्य दृष्टि संपन्न है, इसलिए संसार के कल्याण हेतु आप इस समय श्री हरि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीजिएगा। विद्वानों ने, महात्माओं ने मनुष्यों के तप, श्रवण, नित्य धर्म और तीक्ष्ण बुद्धि आदि का पुण्य फल केवल एकमात्र भक्ति पूर्वक श्री हरि का गुण वर्णन करना ही बतलाया है। यह कहकर देवर्षि ने अपने पूर्व जन्म के इतिहास के बारे में बतलाया कि हरिगुण श्रवण से वो क्या से क्या हो गए, क्योंकि पूर्व काल में वे एक दासी पुत्र थे। बाल्यावस्था से महापुरुषों की सेवा में सर्वदा रहकर उनकी कृपा दृष्टि के कारण उनका समस्त पाप नष्ट हो गया। उनके संस्पर्श में आकर भागवत धर्म के प्रति उनकी रुचि जागृत हुई और भगवान के प्रति भक्ति आने लगी। नारद जी कहते हैं, हे मुनिवर, पहले भगवान में मेरी रुचि हुई, फिर मेरी मति दृढ़ और स्थिर हो गई। उस स्थिर और दृढ़ बुद्धि से मैं माया रहित शुद्ध परम ब्रह्म रूप में समस्त सत्य और असत प्रपंच को माया से कल्पित देखने लगा। प्रतिदिन महात्माओं द्वारा भगवान के निर्मल यशोगान सुनने से मेरे हृदय में रजोगुण
एवं तमोगुण का नाश करने वाली सात्विक भक्ति का उदय होने लगा। मुझे अनुरागी, आश्रित, जितेंद्रिय, श्रद्धावान और निष्पाप बालक दास समझकर दयापूर्वक उन महात्माओं ने साक्षात भगवान के द्वारा कहा गया वह गुह्यतम ज्ञान और रहस्य मुझे प्रदान किया, जिस ज्ञान से मैं भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को जान गया, जिसके जानने से मनुष्य परमात्मा के परम पद को प्राप्त होता है। देवर्षि नारद जी के मन में जिस प्रकार भक्ति का उद्रेक हुआ, उसी क्रम का अनुसरण करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के टीकाकार श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने अपने भक्ति रसायन ग्रंथ में भक्ति की 11 भूमिकाएं बताई हुई है। प्रथमम महताम सेवा तद्दया पात्रता ततः श्रद्धाथ तेषां धर्मेषु ततो हरिगुण श्रुतिः ततो रत्यंकुरोत्पत्ति स्वरूपाधिगतिस्ततः प्रेम वृद्धः परानन्दे तस्याथ स्फुरणं ततः भगवद् धर्मनिष्ठातः स्वस्मिन् तद्गुणशालिता प्रेम्णोथ परमाकाष्ठे त्युदिता भक्ति भूमिका। अर्थात सर्वप्रथम महताम सेवा, महान लोगों के, महापुरुषों की सेवा। दूसरा उनकी दया पात्रता, उनका दया का पात्र बनना, भाजन बनना, उससे इनके धर्म पर श्रद्धा। चौथा क्या है ना, श्रद्धा से हरिगुण का श्रवण। और पांचवी भूमिका श्रवण से प्रेम के अंकुर की उत्पत्ति, उसके बाद प्रेम से स्वरूप प्राप्ति। सातवीं भूमिका उससे परानंद स्वरूप में प्रेम बुद्धि, और प्रेम बुद्धि से परमानंद का स्फुरण। नौवीं भूमिका है उससे भगवान धर्म के प्रति निष्ठा। उसके बाद अपने में उन गुणों का प्राकट्य, और 11वीं भूमिका है उससे प्रेम की पराकाष्ठा। इस प्रकार भक्ति की 11 भूमिकाएं कही गई है। इन सभी सीढ़ियों को अतिक्रम कर देवर्षि नारद ने श्रीहरि का दर्शन प्राप्त किया और भगवान में उनकी दृढ़ भक्ति हुई। आकाशवाणी से यह उन्हें ज्ञात हुआ कि वे शरीर को छोड़कर भगवान के पार्षद देह को प्राप्त करेंगे और पूर्वजनों की बातें उन्हें स्मरण रहेगी। तदनंतर कल्प के अंत में संसार को अपने में लीन करके प्रलय जल में शयन करने वाले ब्रह्मा जी के हृदय में श्वास के साथ प्रवेश किया, और पुनः सहस्र युग के उपरांत जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त हुए, तब मरीचि आदि ऋषियों के साथ नारद जी उनके श्वास से उत्पन्न हुए। तब से अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण पूर्वक वे तीनों लोकों में विचरण करते हैं। स्वयं भगवान की दी हुई स्वरमय ब्रह्म से विभूषित वीणा को बजाते हुए, हरिगुण गाते हुए देवर्षि सर्वत्र विचरण करते हैं। भगवान की असीम कृपा से जब भी वे उनका लीलागान प्रेमाप्लुत होकर भगवान का स्मरण करते हैं, तब मंगलमय करुणा निधान भगवान उसी क्षण प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं। संसार के विषय भोगों से आसक्त मनुष्य के लिए, संसार सागर को पार करने के लिए श्री हरि की चर्चा, उनके गुण और कीर्तिगान ही नौका के समान है। भगवान श्री हरि के भजन से विषयी पुरुषों का चित्त जितना शीघ्र शांत होता है, उतना योगादि द्वारा भी नहीं होता। अतः हे मुनिवर, आप हरिगुण संबलित कथा की रचना कीजिए। इस तरह से देवर्षि नारद जी श्री व्यास जी को भक्तिमय भागवत ग्रंथ रचना करने के लिए प्रेरित कर अदृश्य हो गए। मित्रों, महाभारत में करीब करीब 20 श्लोकों में नारद जी के गुणावली के वर्णन है। उनमें से कुछ उदाहरण के रूप में हम यहाँ उपस्थापन कर सकते हैं। तेजसा यशसा बुद्ध्या नयेन विनयेन च जन्मना तेजसा वृद्धः तस्मात् सर्वत्र पूजितः अध्यात्म विधि तत्त्वज्ञः क्षान्त शान्तो जितेन्द्रियः रुजुश्च सत्यवादी च तस्मात् सर्वत्र पूजितः असक्तः सर्वभूतेषु सक्तात्मेव च लक्ष्यते अदीर्घ संशयो वाग्मी तस्मात् सर्वत्र पूजितः कृतश्रमः कृतप्रज्ञो ज्ञान तृप्तः समाहितः नित्ययुक्तो प्रमत्तश्च तस्मात् सर्वत्र पूजितः
तं सर्वगुण संपन्नं दक्षं शुचिमनाकुलं कालज्ञं च नयज्ञं च कः प्रियं न करिष्यति। देवर्षि नारद समस्त वेदों के तत्वज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराण के विशेषज्ञ, अतीत कल्पों की बातों को जानने वाले, धर्म तत्व के ज्ञाता, शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि के असाधारण पंडित, संगीत विशारद, विधि वाक्यों की मीमांसा जानने वाले, प्रभावी व्याख्याता, मेधावी, स्मृतिमान, नीतिशील, कवि, ज्ञानी, समस्त प्रमाण द्वारा वस्तु विचार करने में समर्थ, बृहस्पति जैसे विद्वानों की शंका का समाधान करने वाले, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के तत्व के ज्ञाता, योगबल से समस्त दिशा एवं भूमंडल के प्रत्यक्षदर्शी, मोक्षाधिकार के ज्ञाता, समस्त शास्त्रों के पूर्ण विद्वान, विधि का उपदेश करने वाले, समस्त सद्गुणों के आधारभूत एवं अपार तेजस्वी है। वे नारद ज्ञान के स्वरूप, विद्या के भंडार, आनंद के समूह, सदाचार के आधार, सभी प्राणियों के अकारण प्रेमी, विश्व के सहज हितकारी, भक्ति के महान स्वरूप एवं आचार्य है। जैसे कि पहले बताया, जगत के कल्याण हेतु कोई कोई महापुरुष अवतीर्ण होते हैं। देवर्षि नारद जी ने भी संसार के मंगल के लिए अवतीर्ण होकर मुक्ति या मोक्ष के कारणभूत ज्ञान, कर्म एवं मुख्यतया भक्ति के विषय में सूत्रात्मक ग्रंथ की रचना की, जो भक्ति सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। द एफोरिज्म्स ऑफ भक्ति सूत्र are the happy synthesis of all the yogas as attempted before by Lord Sri Krishna, the Yogeshwara, in Srimad Bhagavad Gita. If Brahma Sutra of Vyasa aims at the knowledge of God and man, and the Dharma Sutras aim at services of God and man, the Bhakti Sutras aim at nothing more than completing the scheme by advocating a way for purifying the emotions so as to provide a proper background and motive for the services of God and man. बस इसके आगे हम देवर्षि नारद द्वारा प्रणीत भक्ति सूत्र में निहित भक्ति विषय की बातों का चिंतन करेंगे। अस्तु, जगत कल्याणार्थ इस समय एक शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।